Hello viewers, today we have to start kind of clause. So अगर हम देखते हैं what is kind of clause, ठीक है, तो यहाँ पर क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं. पहला है आपका प्रिंसिपल क्लॉज जिसका मतलब होता है मुख्य वाक्य, और कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है समान पदीय या स्वतंत्र उपनाम, और कोऑर्डिनेट का समान पदीय होता है और सबऑर्डिनेट का आश्रित. मतलब समझेंगे हम ऐसे, जो प्रिंसिपल होता है वह क्लॉज होता है जिसमें पूर्व भाव प्रकट हो और अपने भाव को प्रकट करने के लिए वह वाक्य किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित ना हो. दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हरी सेड दैट हरी वुड हेल्प मोहन. तो यहाँ पर ही सेड क्या, हरी ये मतलब ही सेड क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज. मतलब हमारा कहने का ये है कि जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है वो कैसा हो, दैट इज नॉट डिपेंड टू एनी अदर. ठीक है. नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेट क्लॉज. कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जहां पर वह क्लॉज होती है जो अपने पूर्ण भाव को व्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ हो. मतलब जिसका खुद का जो भी सेंस है वो पूरी तरह से कवर्ड हो जाए. दैट इज कॉल्ड व्हाट, कोऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है. मतलब समझेंगे कि इसमें बेसिकली क्या होता है, वह क्लॉज होती है जो अपने पूर्ण भाव को व्यक्त करने के लिए समर्थ हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हरी कम हेयर बट मोहन वेंट टू आगरा. यहाँ पर क्या है कि मोहन तो आगरा चला गया है ना, लेकिन हरी यहाँ आ गया, बट मोहन चला गया. तो यहाँ पर मोहन चला गया, दिस सेंस इज कंप्लीटेड, इज नॉट हैविंग एनी डाउट कि मोहन अभी गया है नहीं. मतलब तो ये द थिंग इज दैट कि दैट इज कंप्लीटेड, द सेंस इज टोटली कंप्लीटेड. सो ऐसे वाक्य कोऑर्डिनेट कंजंक्शन द्वारा दो पृथक पृथक पूर्ण स्वतंत्र वाक्यों के संयोजन से बनते हैं. ठीक है. मतलब ये जो वाक्य हैं ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा दो पृथक पृथक स्वतंत्र वाक्यों के संयोजन से मिलके बनते हैं. तो इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. प्रिंसिपल मतलब दैट इज टोटली डिपेंडेंट, इज नॉट हैविंग एनी रिलेशन टू एनी अदर. कोऑर्डिनेट मतलब जिसका अपना पूर्ण सेंस हो. ठीक है. फिर बात आती है सबऑर्डिनेट क्लॉज की. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज वह होती है जो अपना भाव प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर होती है. जैसे सबऑर्डिनेट का मतलब, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सबऑर्डिनेट ये है ना, इसके सबऑर्डिनेट मतलब अगर हमें कोई ऑर्डर लेना है तो हम अपने ऊपर वाले से पूछेंगे. तो सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है, आश्रित हैं इसके. क्लियर हुआ. और कोऑर्डिनेट मतलब जैसे आप लोगों ने किसी ऑफिस में देखा होगा कि ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं. कोऑर्डिनेटर मतलब हमारे साथ काम करते हैं, इनका अपना अलग मत है और हमारा अपना अलग मत है. दैट इज क्लियर. तो इस प्रकार से ये हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है, जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें ये है आपका कि सबऑर्डिनेट क्लॉज काइंड, मतलब जो आपके क्लॉज हैं वो बनते भी इसी के आधार पर हैं. किसके आधार पर, काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज. जैसे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन क्लॉज की. तो नाउन क्लॉज बेसिकली क्या होता है, नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करता है. ये किसका काम करता है, नाउन का. अब देखो कैसे, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर. ठीक है. मैंने कहा, क्या कहा, किससे, हिम, उससे. दैट की आई वुड नॉट गो देयर, कि मैं, वुड मतलब विल का पास्ट टेंस है ना, विल नॉट गो देयर, वुड नॉट गो देयर मतलब पास्ट है. तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, है ना, मैं वहां नहीं जाऊंगा. देयर मतलब वहां. ठीक है. तो क्या है, दैट आई वुड नॉट गो देयर, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया टोल्ड का ऑब्जेक्ट है. किसका ऑब्जेक्ट है, टोल्ड का. भाई टोल्ड के अकॉर्डिंग तो ये काम हो रहा है. भाई देखो, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया टोल्ड का ऑब्जेक्ट है, यानी एडजेक्टिव. ये चीज आपको क्लियर हुई कि नाउन क्लॉज में क्या है कि नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करती है. किसका कार्य करती है, नाउन का. जैसे आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर, कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा. क्लियर हो गया. फिर आगे देखते हैं हम. या सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव क्लॉज. वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करती है. ये क्या करती है, एडजेक्टिव. जैसे आई लाइक द साइकिल विच माई अंकल गिव मी. मुझे वो साइकिल पसंद है जो मेरे अंकल ने मुझे दी थी. तो किसकी बात हो रही है, साइकिल की बात हो रही है, और साइकिल की विशेषता बताई जा रही है. तो इसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है. तो नेक्स्ट आपका क्या है टॉपिक, एडवर्ब क्लॉज. व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज, बेसिकली वाक्य में एडवर्ब का कार्य करती है. जैसे हरी पास्ड बिकॉज ही वर्क हार्ड. हरी इसलिए पास हुआ क्योंकि वो क्या करता है, बहुत ही
मेहनत करता है ना, बिकॉज ही वर्क हार्ड। तो यहाँ पर क्या है, किसकी विशेषता, बिकॉज ही वर्क हार्ड एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्बियल है, क्योंकि हरि के पास होने का कारण प्रकट करती है, क्योंकि हरि के पास क्या है, वर्क हार्ड, सो इट्स गिवन द मीनिंग ऑफ दैट। ठीक है, ये उसको व्यक्त करती है। अब देखो काइंड ऑफ सेंटेंस,